मेरी बात मानकर इस वीडियो को जरूर देखो। ये कहानी ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है और हो सकता है कि तुम्हें ये तुम्हारे बचपन की भी याद दिला दे, क्योंकि बचपन में हर किसी का सपना एक सुपर हीरो बनने का होता है और वैसी ही कुछ कहानी ये होने वाली है। देखने के लिए तैयार हो जाओ। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर तोजी को जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और हमें जानने को मिलता है कि बचपन से ही तोजी को कामेन राइडर बहुत पसंद है। दोस्तों, कामेन राइडर एक शो का नाम है जिसमें जो हीरो होता है कामेन राइडर वो दुश्मनों से लड़ता है और मॉन्स्टर्स से इंसानियत को बचाता है। तोजी को कामेन राइडर देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था और वो उसे इतना ज्यादा पसंद था कि उसने ये डिसाइड किया कि वो भी बड़ा होकर कामेन राइडर बनेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है तोजी के हाई स्कूल का टाइम, जहां एक लड़की उसे स्कूल के पीछे लाकर उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन जैसे ही तोजी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, अगले ही पल में वहां काफी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। दोस्तों, इस लड़की ने तोजी के साथ ये प्रैंक किया था, बल्कि वो तो असल में इस पीले बालों वाली लड़के की गर्लफ्रेंड होती है। मगर इनके प्रैंक के बावजूद भी तोजी इनसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और अब इसके बाद वो नदी किनारे आकर अपने बचपन की कुछ यादों को याद करता है, जहां पर वो कुछ बच्चों को रॉक पेपर सीजर्स के जरिए ये डिसाइड करते हुए देखता है कि इनमें से कामेन राइडर कौन बनेगा। लेकिन हमारे तोजी को इन दूसरे बच्चों की तरह नाटक में नहीं बल्कि हकीकत में कामेन राइडर बनना था। और अब तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एमिली तोजी के पास दौड़ते हुए आती है और उससे माफी मांगती है उस प्रैंक के लिए जो उसने तोजी के साथ थोड़ी देर पहले किया था। और इसके बाद ये दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। एमिली कहती है, तोजी तुम बाकी लड़कों से बहुत अलग हो, बाकी सब तो बस लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन तुम्हें एक अलग बात है, तुम मुझे बहुत मिस्टीरियस नजर आती हो। अब इनका ये प्यारा सा मोमेंट चल ही रहा था, तभी यहाँ दूसरे स्कूल के कुछ गुंडे आ जाते हैं। अरे तुम तो एमिली हो ना, की की गर्लफ्रेंड, इस भोंदू के साथ क्या कर रही हो? पर जैसे ही एमिली इनकी बातों पर ध्यान न देते हुए यहाँ से जाने लगती है, ये मोटा उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी तोजी इस मोटे के हाथ को पकड़ लेता है जिससे बहुत दर्द होता है। जिसके बाद ये तोजी को एक पंच मारने की कोशिश करता है। तोजी उसे रोक लेता है और फिर उसमें एक मुक्का मारकर उसे वहीं पटक देता है। और जब उसके साथ ही तोजी पर हमला करने आते हैं तब वो उनके हमलों को रोककर उन दोनों में ही एक जोरदार किक मारता है और इन गुंडों को सबक सिखाकर तोजी बिल्कुल किसी हीरो की तरह यहाँ से चला जाता है। पर ये मोटा डिसाइड करता है कि वो तोजी से बदला जरूर लेगा। फिर अगले दिन जब बारिश हो रही थी तभी ये मोटा अपने कई सारे पंडरों को लेकर आता है और एमिली को पकड़ लेता है और फिर चिल्लाकर कहता है, तोजी अगर तुम हमारे सामने नहीं आए तब हम इस लड़की को अपने साथ ले जाकर इसे बहुत टॉर्चर करेंगे। अब जैसे ही तोजी ये सब देखता है वो इनके सामने आ जाता है, लेकिन वो इन्हें समझाता है, तुम लोगों को क्या लगता है इस तरह से लड़ना अच्छी बात होती है? हम यहाँ स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, हमें यहाँ आकर लड़ना नहीं चाहिए। स्कूल में तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए और अगर तुम लड़ना चाहती हो तब तुम्हें बुराई के सामने लड़ना चाहिए। और उसकी ये बात सुन एमिली इंप्रेस हो जाती है और इन सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो सब तोजी पर हमला करने के लिए आते हैं, पर क्योंकि गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा थी इसलिए वो सभी तोजी पर भारी पड़ रहे थे। वो सभी तोजी में लाते मारने लगते हैं और वो सब तोजी को इतना ज्यादा कूटते हैं कि तोजी की हालत ये हो जाती है। और इसके बाद वो मोटा एमिली को यहाँ से अपने साथ लेकर जाने लगता है उसके मजे लेने के लिए। और एमिली की मदद करने के लिए यहाँ कोई और नहीं आता। लेकिन तभी तोजी खड़ा होता है जो देख सभी हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद तोजी अपने कपड़े उतारते हुए कहता है, मैं इस ताकत का इस्तेमाल तुम लोगों के खिलाफ नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये सभी तोजी के पीठ पर एक अजीब सा निशान देखते हैं और अगले ही पल में ये सभी ये देखते रह जाते हैं कि तोजी यहाँ कामेन राइडर का ट्रांसफॉर्मेशन पोज मार रहा होता है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं कामेन राइडर। और ये देख वो सभी हंसने लगते हैं। पर अगले ही पल में तोजी मोटे में ऐसा मुक्का मारता है कि मोटा चक्की की तरह घूमता हुआ दूर जाकर गिरता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि तोजी इन सभी गुंडों को कूट चुका होता है, जो देख एमिली का ये पिटा सा बॉयफ्रेंड और बाकी सभी टीचर्स हैरान रह जाते हैं। एमिली यहाँ पूछती है कि तुम हो कौन? तोजी वो कहता है, मैं कामेन राइडर हूँ। और अब हमें लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक सीन होने वाला है। पर अगले ही पल में एमिली तोजी से डरकर वहाँ से भाग जाती है और फिर बारिश भी होने लगती है। हमारा तोजी इमोशनल होकर कहता है, मैं जानता था मुझे इस ताकत का इस्तेमाल सबके सामने नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा इकलौता दुश्मन शॉकर है। दोस्तों, शॉकर वो दुश्मन थे जिससे कामेन राइडर लड़ता है। और अब हमें फिर से वो सीन देखने को मिलता है जो हमें शुरू में देखने को मिला था, जहाँ तोजी 40 साल का हो चुका है और वो ये समझ चुका है कि शॉकर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, वो तो बस टीवी शो में थे। और क्योंकि इस दुनिया में शॉकर ही नहीं है तो चाहे तोजी कितनी ही ट्रेनिंग क्यों ना करे वो कभी भी कामेन राइडर नहीं बन पाएगा। तोजी इस बात से परेशान होता ही है कि तभी झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा भालू निकलता है। तोजी कहता है, ये तो बस एक भालू है। एक पल के लिए मुझे लगा कि यहाँ शॉकर आ गया है, लेकिन अगले ही पल में ये भालू तोजी के ऊपर अटैक कर देता है। पर तोजी उसे पकड़कर उसे पटक देता है। पर वो भालू और भी ज्यादा गुस्से में आकर तोजी पर हमला करने चाहता है। तोजी उसके हमले से बचने की कोशिश करता है पर वो जख्मी हो जाता है। मगर इसके बाद तोजी अपना जोर लगाकर उस भालू के मुंह पर हमला करता है, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है और वो डरकर यहाँ से भाग जाता है। देख रहे हो दोस्तों, तोजी इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वो इतने बड़े भालू को भी हराने की ताकत रखता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तोजी अपना कामेन राइडर का कलेक्शन एक शॉप में बेचने के लिए आता है और यहाँ उसके पास बहुत सारे बॉक्सेस थे। और हमें जानने को मिलता है कि तोजी अपने कामेन राइडर के सारे कलेक्शन को बेच रहा है, क्योंकि जब भी वो कामेन राइडर की मर्चेंडाइज को देखता है उसे याद आता है कि इस दुनिया में शॉकर ही नहीं है, यानी कि जब यहाँ बुराई ही नहीं है तो उससे लड़ने के लिए कामेन राइडर की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद वो न्यूज़ में देखता है कि एक जगह पर शॉकर देखे गए हैं और ये है वो सीसीटीवी फुटेज। और इन लोगों ने 70s में आए ब्लॉकबस्टर शो कामेन राइडर के विलन शॉकर का मास्क पहना हुआ है और ये यहाँ एक दुकान में चोरी करने के लिए आए हैं। अब इसके बाद अपने काम पर जाते हुए तोजी देखता है कि आज टाउन फेस्टिवल है जिसकी यहाँ तैयारियां चल रही हैं। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना काम करते हुए तोजी कुछ लोगों के मुंह से सुनता है कि शॉकर का मास्क पहनने वाले उन लुटेरों की चोरियां बढ़ती जा रही हैं। इनकी चोरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि टीवी पर भी ये ब्रॉडकास्ट होने लगी हैं। और यही सब न्यूज़ घर आने के बाद तोजी अपनी टीवी में देख रहा था। अब रात के वक्त हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ तोजी भी आया हुआ था। तोजी यहाँ याद करता है कि बचपन में उसके पिता इस फेस्टिवल में घूमने के लिए तोजी को काफी सारे पैसे देते थे, क्योंकि तोजी को ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा पसंद था। और अब प्रेजेंट में तोजी एक दुकान पर आकर अपने खाने का ऑर्डर देता है और इसके बाद वो एक जगह पर बैठकर डम्पलिंग्स खाने लगता है। तोजी को डम्पलिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है। और दूसरी ओर हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जो अपने पंडरों से कहता है कि लो ये मास्क पहन लो। वो पंडर कहते हैं, हमें चोरी करने में कोई एतराज नहीं है, पर ये मास्क ये काफी अजीब लगते हैं। और यहाँ एक गैंगस्टर बताता है कि उसे बचपन से ही कामेन राइडर से ज्यादा शॉकर पसंद है, यानी कि इसे बुराई ज्यादा पसंद है और इसीलिए ये गैंगस्टर बना। चलो अब तबाही मचाते हैं। और उसके बाद ये तीनों चोर उसी दुकान के पास आते हैं जहाँ तोजी खाना खा रहा था। और इसके बाद ये तीनों उस दुकान में तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। और ये देख तोजी के होश उड़ जाते हैं कि ये तो शॉकर रॉबरी है। वो दुकानदार इन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो अकेला ऐसा नहीं कर पाता और वहाँ पर कोई भी उसकी मदद के लिए भी नहीं आता। तोजी को भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या करे। लेकिन इसके बाद वो बगल वाली मास्क की दुकान पर जाकर कामेन राइडर का मास्क खरीदता है। दूसरी ओर ये गुंडे अब चीचा को भी कूटने लगे थे। चीचा यहाँ मदद के लिए पुकारते हैं। दूसरी ओर तोजी बहुत ज्यादा नर्वस था। वो बचपन से ही कामेन राइडर बनना चाहता था और अब वो इस मास्क को पहनता है। और इसके बाद तो तोजी में एक अलग ही जान आ जाती है। उसके सीने में एक आग जलने लगती है और इसके बाद वो वहाँ सामने आकर कहता है कि बस बहुत हो गया। तभी यहाँ पर भीड़ में वो गैंगस्टर भी आ जाता है। तभी ये तीनों गुंडे तोजी के पास आकर पूछते हैं कि तू कौन है बे? और जैसे ही तोजी कहता है कि वो कामेन राइडर है, खुशी के मारे उसके आंसू आ जाते हैं। लोग यहाँ ये सब रिकॉर्ड करने लगते हैं और यहाँ तोजी रोते हुए सीरियस मोड में आकर लड़ने के लिए तैयार होते हुए वो इनमें से एक गुंडे में राइडर पंच मारता है। फिर वो दूसरे में भी पंच मारकर उसे उड़ा देता है और इसके बाद वो उछलकर इस तीसरे मोटे में राइडर किक मारता है। और ये किक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो मोटा इससे बहुत दूर जाकर गिरता है। और ये देख सभी लोगों के होश उड़े के उड़े रह जाते हैं। और तोजी यहाँ बहुत ज्यादा खुश था, पर क्योंकि वहाँ पर सभी लोग अब उसे ही घूरने जा रहे थे तोजी यहाँ से भाग जाता है। पर भाई सच कह रहा हूँ तोजी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था। पर इसके बाद हम एक अजीब सी मोहतरमा को जिम में देखते हैं एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहने हुए
और वो तोजी की ये कामेन राइडर वाली न्यूज को देखकर भड़क उठती है। आखिर ये बेवकूफ कौन है जो बस एक मास्क पहनकर खुद को कामेन राइडर कह रहा है। अब अगले सीन में हम इन मोहतरमा को स्कूल में पढ़ाते हुए देखते हैं, यानी कि ये एक टीचर है और यहाँ पर एक लड़का मैडम का फिगर देखकर उन पर मदहोश हो बैठा था। लेकिन तभी मैडम पूछती है कि असानु बताओ मैं क्या पढ़ा रही थी। अब क्योंकि असानु ध्यान तो दे नहीं रहा था पढ़ाई पर, इसलिए वो कुछ और ही बोल देता है, पढ़ाई का कुछ नहीं बोलता। लेकिन अभी भी उसका ध्यान मैडम की खूबसूरती पर था और क्योंकि यहाँ पर वो सही से पढ़ नहीं पाता, इसलिए पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। अब अगले सीन में हम असानु को उसके कमरे में देखते हैं और यहाँ पर वो बस मैडम के बारे में ही सोच रहा था। मैडम कितनी सुंदर है ना, और उनकी हॉबीज क्या होंगी। मैडम बहुत ही संस्कारी तरीके से चाय पीती होंगी, पियानो बजाती होंगी और शायद उन्हें पेंटिंग्स का भी शौक होगा। लेकिन अगले ही पल में हम मैडम को जिम में डोले शोले बनाते देखते हैं। वैसे मैडम का नाम यूरिको है और यहाँ मैडम गुस्से में होती है। वो आदमी बस एक मास्क पहनकर खुद को कामेन राइडर कैसे कह सकता है। और इसके बाद हमें मैडम का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लड़कों के उन बुली करने की वजह से वो घर पर आकर रो रही थी। अब ये देख यूरिको के पिता यूरिको को कामेन राइडर शो दिखाते हैं और इस शो में भी एक फीमेल कैरेक्टर होती है, इसका नाम भी यूरिको होता है और ये भी कामेन राइडर की तरह एक हीरो होती है और इसका हीरो नेम है इलेक्ट्रिक वेव ह्यूमन टैक। और इसके बाद ये मोहतरमा अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में विलेन से भी लड़ती है और बहुत ही आसानी से दुश्मनों को हरा भी देती है और उन्हीं से यूरिको बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती है। और इसके बाद वो भी सुपर हीरो टैक की तरह पोज मारने लगती है और यहाँ पर जो उसके पिता होते हैं वो उसके कॉन्फिडेंस को और भी बूस्ट करने के लिए उसे चीयर अप करते हैं। अब एक दिन जब यूरिको ऐसे ही खेल रही थी तभी गलती से उससे कुछ रिकॉर्डिंग्स गिर जाती हैं और यहाँ उसकी नजर एक टेप पर जाती है और ये एपिसोड उसने अब तक देखा नहीं था। और इसके बाद जब वो टीवी पर ये एपिसोड देखती है तब इस एपिसोड में सुपर हीरो टैक इंसानियत को बचाते हुए मारी जाती है, जो देख यूरिको को एक सदमा लगता है। उसकी फेवरेट सुपर हीरो टैक उसकी इंस्पिरेशन मर चुकी है और इसके बाद तो मानो यूरिको बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वो बहुत ज्यादा रोती है। अरे यूरिको ने तो जीने की वजह तक खो दी थी और जब रात को उसके पिता काम से वापस आते हैं तब वो यूरिको की हालत देखते हैं। अब इसके बाद जब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी तब वो अपने पिता से पूछती है कि पापा यूरिको को बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आया। उसके पिता बताते हैं कि टैकल ने जो फाइनल अटैक किया था उसमें उसकी जान जाना लाजमी था, उसे कोई नहीं बचा सकता था। और तुम जानती हो कि टैकल सबसे बेस्ट हीरोइन है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नाम भी यूरिको रखा, बिल्कुल उसी के नाम पर। टैकल बहुत ज्यादा बहादुर थी, वो आखिर तक दुश्मन से लड़ती रहती, उसके जैसा कोई और नहीं है। और ये बातें सुन यूरिको के अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है और फिर अगले दिन उसके पिता उसे सुपर हीरो टैकल की ड्रेस पहना देते हैं और कहते हैं कि टैकल मरी नहीं है, वो तो मेरी आंखों के सामने है, आज से तुम हो टैकल। और ये बात सुन यूरिको की आंखों में एक चमक आ जाती है और फिर वो फैसला करती है टैकल बनने का। और उसके बाद से अब मैडम 24 साल की हो चुकी हैं और पेशे से एक टीचर हैं, लेकिन टैकल बनने के लिए वो आज भी कई मेहनत करती हैं। लेकिन यही सब सोचते हुए मैडम गलती से पढ़ाई की जगह बोर्ड पर कुछ और ही लिख देती हैं। अब रात के वक्त हम फिर से उस गैंगस्टर और उसके पंटरों को देखते हैं। इन लोगों ने फिर से कन्वीनियंस स्टोर में चोरी करने का प्लान बनाया है और आज वो भी इनके साथ चोरी में शामिल रहेगा। और उसके पंटर पूछते हैं लेकिन अगर फिर से वो हीरो आ गया हमें मारने के लिए तो गैंगस्टर कहता है मैं लड़ने में बहुत माहिर हूं, वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चलो अब चलते हैं। और हाँ, अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब जाना। वहीं दूसरी ओर पासी ने हम असानो को देखते हैं जो यूरिको से अपने प्यार का इजहार कर देता है। मैडम भी यहाँ हैरानी में आ जाती है कि मेरे ही एक स्टूडेंट ने मुझे प्रपोज कर दिया। दूसरी ओर हम इन सबको एक कन्वीनियंस स्टोर में चोरी करते हुए देखते हैं। अब तभी पुलिस को इसकी खबर लग जाती है तो हम पुलिस को उस ओर जाते हुए देखते हैं। पुलिस भागते हुए वक्त पर आकर इन लोगों को देख लेती है पर तभी यूरिको भी देख लेती है कि क्या शॉकर। और तभी ये गैंगस्टर इन दोनों पुलिस वालों को कूट देता है। अब यूरिको को समझ नहीं आ रहा था कि वो असानो के प्रपोजल का जवाब दे या फिर इन शॉकर्स को रोके, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि वो लोग वहां से जा रहे हैं वो कुछ नहीं सोचती और वो भी उनकी ओर भागना शुरू कर देती है। दूसरी ओर तोजी अपनी खबर को पढ़कर कि किस तरह उसने चोरों को हराया है बड़ा खुश हो रहा था और तभी वो अपने सामने इन शॉकर्स को देखता है। लेकिन जब वो इनसे कहता है कि ये मैं हूं तब वो इसे पहचान ही नहीं पाती। कौन है भाई तू? सो अब वो जल्दी से अपना मास्क पहन लेता है और फिर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो सभी उसे पहचान जाते हैं कि ये वही है जिसने इनकी धुलाई की थी। लेकिन तभी वहां यूरिको भी पहुंच जाती है, उसके पीछे भागते हुए असानो भी पहुंच जाता है और वो देखती है कि अरे यहाँ पर तो ये नकली कामेन राइडर है। लेकिन अब यूरिको इस नकली कामेन राइडर को उसकी मनमानी नहीं करने देगी, वो खुद इन शॉकर्स को रोकेगी। और इसके बाद मैडम सबके सामने अपने कपड़े उतार कर अपनी टैकल यूनिफॉर्म पहन लेती है। भाई जैसा एक्सप्रेशन यहाँ असानो का है ना बिल्कुल वैसा ही मेरा भी था। मतलब हो क्या रहा है ये सब, इतनी ज्यादा फैन सर्विस। और इसके बाद मोहतरमा असानो को अपना स्कूल बैग देकर तेजी से शॉकर्स की ओर भागते हुए अब इससे पहले कि हमारा हीरो इन विलेंस को मारता मोहतरमा आकर उसी में मारकर उसे दूर कर देती है और इसके बाद अपना पोज मारते हुए कहती है मैं हूं टैकल। ये देखकर ना इन भाई लोगों का भी बेटा फ्राई हो गया होगा। तोजी भी हैरान होते हुए कहता है क्या टैकल? अब इनमें से एक गुंडा उसके पास जाकर कहता है अरे ले छोटी बच्ची बड़ों के बीच में नहीं आते, चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो जिस तरह से उसे उठाकर उसके साथियों पर फेंकती है ना ये देखने लायक था। और सिर्फ हम ही क्यों देखे भाई, वहां मौजूद लोग भी ये सब देखकर फोटोज खींचने लगते हैं। और इसके बाद वो असानो से बैग लेकर कहती है ये बात ना तुम सीख रखना ओके। जिसके बाद मैडम तो वहां से भाग जाती है पर तोजी देखता है कि ये गुंडे फिर से खड़े हो गए हैं। गैंगस्टर कहता है ए मेरी बात सुन, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। पर तोजी कहता है भाई तूने देखा नहीं उसने मुझे भी मारा। अब इसके बाद वो गैंगस्टर वहां से ये कहकर चला जाता है मैं शॉकर का दीवाना हूं। वहीं अब तोजी सोचता है कि आखिर वो थी कौन और क्या वो भी टैकल को उतना पसंद करती है जितना मैं कामेन राइडर को करता हूं। अब अगले दिन हम मोहतरमा को स्कूल में देखते हैं और वो अपनी न्यूज़ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। अब अगले सीन में हम सभी गुंडे चपाटियों को इनके अड्डे पर देखते हैं और यहाँ पर ये गैंगस्टर एक मॉन्स्टर का मास्क पहन लेता है जिसने सिर खरीदा था। ये कहता है अब इस शहर में कामेन राइडर और टैकल आ चुके हैं तो एक मॉन्स्टर का आना भी जरूरी है। अब इसके बाद हमें कन्वीनियंस स्टोर में एक ब्लॉगर को देखते हैं और ये यहाँ खाना खरीद रहा है ब्लॉगिंग करते हुए। अरे ये खरीद रहा है कि पैक कर रहा है, इसने पूरा एक स्टॉल खाली कर दिया। लेकिन तभी उस दुकान में एंट्री लेते हैं हमारे विलेंस और आते ही ये लोग अपनी दादागिरी दिखाने लगते हैं। लोग डरकर भागते हैं। यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो तो गैंगस्टर भैया को देखकर बहुत डर जाती है। एक मिनट गाइस, कहीं ये वो एमिली तो नहीं है ना जिसने शुरुआत में हमारे हीरो के साथ प्रैंक किया था। अब यहाँ ये मोटा ब्लॉगर छुपकर ये सब वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। व्यू चाहिए कि नहीं, सबको व्यू चाहिए। लेकिन तभी उसके पीछे ये मोटा आ जाता है क्या मोटे तू इतना सारा खाना अकेले के लिए पैक कराए या पूरे मोहल्ले के लिए। अब यहाँ पर ये मोटा बहुत ज्यादा घबरा जाता है लेकिन वो देखता है कि भाई साहब उसके व्यूज ना रॉकेट की तरह आसमान में उड़ रहे हैं। अब शॉकर रॉबी की खबर सुनते ही हमारे दोनों सुपर हीरोज वारदात की जगह पर जाने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि ये कौन है भाई। लेकिन दूसरी ओर चोरी करते हुए एक बंदा आकर गैंगस्टर भाई को रोकता है। तभी ये दो दांत बड़े हैं जिसके वो आकर कहता है ए हट सामने से, क्या तू अपने आप को एक हीरो समझता है? लेकिन अगले ही पल में भाई जो होता है वो सोच समझ के परे है। ये बंदा असली शॉकर में तब्दील हो जाता है। भाई असली शॉकर भी है इस एनिमे में और ये देखकर ना हमारे हीरोज भी हैरान हो जाते हैं कि क्या असली शॉकर। भाई लोग अब कहानी में ना असली शॉकर आ चुका है। अब मचेगी तबाही। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भागते हुए हमारे हीरोज वारदात की जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी हमारा तोजी अपना मास्क निकालकर कामेन राइडर बन जाता है। ये देख यूरिको कहती है ये फालतू की बंद करो और उसके बाद मैडम कॉस्ट्यूम चेंज करती है। मैडम कहती है मैं हूं एक असली सुपर हीरो, तुम ये सस्ता सा मास्क पहनकर खुद को कामेन राइडर बोल रहे हो। अंकल हो गए 40 साल के अंकल, शर्म करो थोड़ी। और अगले ही पल में खिड़की तोड़ते हुए ये सभी बाहर आकर देते हैं। दूसरी ओर इस ब्लॉगर के व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा खुश होता है पर तभी कोई आकर इसे अपने साथ ले जाता है। वहीं गैंगस्टर ये देख हैरान था कि असली शॉकर ने एक ही मुक्के में कितनी तबाही मचा दी है। अब यहाँ पर सभी की नजर इस असली शॉकर पर थी। भाई हमारा गैंगस्टर भाई ना बहुत इमोशनल हो जाता है। मैं बचपन से शॉकर को बहुत पसंद करता हूँ। अगले ही पल में ये शॉकर उसने एक लात मार के उसे छत में घुसा देता है। भाई अब तो बस असली शॉकर आ चुका है भाई। अब हमारे हीरोज का मुकाबला इससे है और हमारा हीरो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एक असली शॉकर और इसके बाद वो अपना कामेन राइडर पंच मारता है जिससे शॉकर काफी पीछे खिसक जाता है। लेकिन तभी वो शॉकर भी तोजी में एक मुक्का मारकर उसे वहां पर गिरा देता है। पर भाई तोजी तो हद से ज्यादा खुश था, अब जाकर उसका सपना पूरा हुआ है। और इसके बाद वो जैसे
जैसे ही उसने एक और मुक्का मारने जाता है, यूई को उसमें एक मुक्का मारकर उसे दूर कर देती है क्योंकि अब उसकी बारी आई है। शॉकर भी देख हैरान था कि ये क्या हो रहा है। और इसके बाद हमारी टैकल शॉकर के हमले से बचकर उसने एक जोरदार किक मारती है और इसके बाद उसे पीछे से पकड़कर जमीन में दे मारती है और तभी तोजी भी उछलकर इसने अपनी कामयाब राइडर किक मारता है और इन दोनों के इस मिक्स्ड अटैक से शॉकर हार जाता है। लेकिन अगले ही पल में माहौल थोड़ा बदल जाता है। अंधेरे से एक अजीब सा शख्स निकलता है और इसी शख्स ने उस मोटे ब्लॉगर को खत्म कर दिया है और हम देखते हैं कि ये शख्स असल में एक मॉन्स्टर होता है और ये अपने मुंह से एक नीडल उस शॉकर में मारकर उस शॉकर को खत्म कर देता है और इसके बाद वो चुपचाप यहाँ से जाने लगता है क्योंकि एक ही बात वो कई सारे लोगों को मारना नहीं चाहता था और इन दोनों ने अभी जो देखा इन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। अब अगले सीन में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देखते हैं। अब यहाँ ये दोनों ही उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में शॉकर असली में है और वो शख्स जिसको इन्होंने कुछ देर पहले देखा वो एक मॉन्स्टर था। इन दोनों के लिए इस बात पर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था पर जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता। और तभी यहाँ ये वेटर आकर कहता है तुम दोनों शॉकर के बारे में बात कर रहे हो है ना, और इसके बाद वो वहीं बैठ जाता है। तुम दोनों ने एक असली शॉकर से लड़ाई करके उसे हरा दिया है ना। इन महाशय का नाम है मित्सुबा शिमामुरा और ये इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं और इन्होंने इन दोनों की सारी बातें सुनी है। साथ ही जब ये दोनों इस रेस्टोरेंट में आए थे तभी इन्हें इन दोनों पर शक हो गया था। लेकिन इसके बाद मित्सुबा इन्हें बताता है कि इस दुनिया में शॉकर सच में एग्जिस्ट करते हैं और इसने अपनी आंखों से एक शॉकर को देखा है। वैसे ये ना एक लंबी कहानी है, क्या तुम दोनों के पास टाइम है इसे सुनने का? गाइस यूरिको के पास ज्यादा टाइम नहीं होता पर तोची तो पूरी कहानी सुनने के लिए बड़ा बेताब था। लेकिन दूर से हम एक कन्या को देखते हैं जो इन तीनों को बड़ी अजीब ढंग से घूर रही थी। अब मित्सुबा अपनी कहानी सुनाता है। जब वो 6 साल का था तब उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसे फल और सब्जियां उगाना बहुत ज्यादा पसंद था। मित्सुबा और उसका बड़ा भाई उस घर को अक्सर देखा करते और ये है उस घर का ओनर जो कि दिल का बड़ा अच्छा है। वो इन दोनों को खाने के लिए टमाटर देता है। ये दोनों टमाटर खाते हैं और इन्हें ये टमाटर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद इन महाशय के पास इस गांव के मुखिया आते हैं। अरे यार तुमने यहाँ इतनी हरियाली कर ली है ना तो इससे अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े आ रहे हैं जिससे तुम्हारे पड़ोसियों को दिक्कत हो रही है। लेकिन तभी वहाँ कुछ मधुमक्खियां आने की वजह से मुखिया जी भाग जाते हैं और इसके बाद फिर से यहाँ पर ये दोनों आते हैं और इस बार महाशय उन दोनों को तरबूज देते हैं खाने को। लेकिन अगले सीन में हम तो गुंडी लोगों को देखते हैं जो शायद महाशय को धमकी देने के लिए आए हैं। लेकिन महाशय अच्छे होते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों जितने चाहे उतने फल वगैरह खा सकते हो। ये गुंडी जब एक फल चखता है तब उसे ये बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों पेट भर के फल खाते हैं और बड़े खुश होते हैं। लेकिन तभी प्रेजेंट में यूई को पूछती है अरे तुम्हारी कहानी में शॉकर कहाँ है? मित्सुबा कहता है सब्र करो थोड़ा। अब इसके बाद ये दोनों गुंडी पेट भर सब्जी खाने के बाद महाशय को कूटने लगते हैं और बताते हैं तेरे पड़ोसियों ने हमें तुझे मारने के पैसे दिए हैं, तेरे पास कल तक का वक्त है, ये जगह खाली कर देना। अब ये बात सुन महाशय कहते हैं अच्छा तो मुझे यहाँ से जाना होगा, जाने से पहले मैं इस जगह पर चला देता हूँ। और फिर अगले ही पल में ये महाशय ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं शॉकर में और इसके बाद जब ये गुंडी इन पर हमला करने आता है तो वो उसकी हड्डियां ही तोड़ देते हैं और फिर वो दूसरी गुंडी को भी हरा देते हैं। लेकिन ये दोनों भाई छुपकर ये सब देख रहे थे और उसके बाद वो शॉकर घर के अंदर चला जाता है और अगले ही पल में एक धमाका होता है। उसने वहाँ आग लगा दी है। ये दोनों भाई जल्दी से उन गुंडीज को जगाते हैं और उन्हें वहाँ से भागने को कहते हैं। और यहाँ मित्सुबा ने पहली बार एक शॉकर को देखा था। मित्सुबा प्रेजेंट में बताता है कि उसके बाद से वो शॉकर्स पर रिसर्च करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ आगे बोल पाता वहाँ ये लड़की आ जाती है। मैनेजर बाकी के कस्टमर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों ये लड़की यहाँ काम करने वाली एक वेट्रेस है। लेकिन जाने से पहले मैनेजर साहब कहते हैं मैडम जी शायद से मैं आपके साथ बैठा हुआ था इसी वजह से उसे चलन हो रही होगी, मैं उसे ट्रीट कर रहा हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे एक बात तो बिल्कुल सच है कि शॉकर इंसानी दुनिया में आ चुके हैं। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। ये दोनों ही शॉकर्स का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हैं और एक है हमारा कामन राइडर और दूसरी है टैकल। लेकिन इसके बाद हमारा कामन राइडर यानी कि तुझी यूरिको से कुछ कहने की कोशिश करता है पर वो कह नहीं पाता क्योंकि उसे भी हमारी तरह लड़कियों से बात करना नहीं आता। #StatLife। इसलिए अब जो मोहतरमा होती हैं वो यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी हिम्मत करके भाई तुझी कुछ कहने की कोशिश करता है क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? मेरा मतलब अगर आगे कोई फाइटिंग सीन हुआ तो हम एक दूसरे को कांटेक्ट कर पाएंगे। तुझी को इतना सीरियस देख यूरिको हाँ कर देती है। वहीं दूसरी ओर मित्सुबा अपनी गर्लफ्रेंड को समझा रहा था कि वो तो बस उन दोनों से बात कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? वो कहता है हाँ बिल्कुल करता हूँ। ये बात सुन उसकी गर्लफ्रेंड खुश होकर यहाँ से चली जाती है। वहीं वो मन में कहता है माफ करना पर मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे शॉकर से खुद ही लड़ना होगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अब अगले दिन जब यूरिको स्कूल में पढ़ा रही थी तो असानो मैडम जी के आउटफिट को ही याद कर रहा था और बस अब यहाँ ये आवारा पागल दीवाना होने लगता है। भाई इस एनिमे में कितनी ज्यादा फैन सर्विस है। असानो ने सोचा है कि वो स्पोर्ट्स रूम में जाकर वहाँ मैडम के साथ अपने रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। लेकिन वो सब याद करते ही भाई असल में रियलिटी में मतलब उतावला हो जाता है यार और उसकी ऐसी हरकत की वजह से पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। अब स्कूल की छुट्टी के बाद असानो खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है और इसके बाद वो आता है जिम स्टोर में। लेकिन वहाँ वो चुपके से देखता है कि वहाँ पर तो मैडम किसी और के साथ होती है, वो भी एक लड़की के साथ। भाई यहाँ पर मैं ना एक बात कहना चाहूंगा, जब प्यार करने की बारी हमारी आई तो लड़कियों को लड़कियां पसंद आने लगी। #StatLife। अब यहाँ पर ये जो लड़की होती है वो यूरिको का चश्मा निकाल कर कहती है सेंसे वो क्या है कि शायद से मैं आपको पसंद करती हूँ। और इसके बाद वो सीने से सीना लगाकर यूरिको को बहुत करीब आ जाती है और कहती है कि सेंसे आप ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। लेकिन अगले सीन में वो लड़की अपनी टूटी बूटी बना लेती है और हमें जानने को मिलता है कि ये युकारिसु है मित्सुबा की गर्लफ्रेंड। और ये पूछती है कि सेंसे कहीं आप मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद तो नहीं करती ना? वैसे वो ना थोड़ा बेवकूफ है। शॉकर और ऐसी चीजों को लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो बस कामन राइडर शॉकर इन्हीं चीजों के बारे में बातें करता रहता है। लेकिन वो बहुत पॉपुलर भी है इसलिए बहुत सारी लड़कियां उसके पास आती हैं। मगर एक बार जो उसके पास आई फिर वो लड़की कभी उसके आसपास दिखी भी नहीं क्योंकि एक बार उसके करीब जाने वाली लड़की को मैं अपने रास्ते से ही हटा देती हूँ। यूरिको पूछती है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? और इसके बाद युकारिसु हंसते हुए कहती है वो जब भी कामन राइडर शॉकर की बातें करता है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। और सबसे मजेदार बात वो जिन शॉकर्स के ऊपर इतना रिसर्च करता रहता है उसे तो ये तक नहीं पता कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड एक शॉकर है। ये बात सुन यूरिको की होश उड़ जाती है और अगले ही पल में युकारिसु एक फीमेल शॉकर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। भाई ये जो सब हो रहा है ना वो हमारी कल्पना की बारी है और एनिमे सच में एक नंबर है। तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना। बस यहाँ वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना क्योंकि हमारे चैनल की रीच काफी डाउन है। बाकी मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्द और वीडियोस आने की। चलो साइड